Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today we discuss about the online preparation, lecture physical education, SS physical education teacher, physical instructor, तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर, यानी फ़िज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी जॉब्स हैं उनके हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा 5th सेशन है जो तकरीबन 5-6 माह से चल रहा है। तो अब साउथर्न पंजाब जो सेक्रेटरीट है उसने जनूबी पंजाब के अजला से तमाम CEOs को लेटर लिखा है कि वो अपनी वैकेंसी पोजीशन जो है ना वो दें। तो इससे मुराद तो यही है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स की जो पोस्ट हैं वो अनाउंस होने वाली हैं। तो आपको उसके लिए ख़ुद को प्रिपेयर करना चाहिए अभी से। जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं ज़ाहिर सी बात है उनकी प्रिपरेशन ज़्यादा होगी, लेकिन अभी भी टाइम है। आप BS फिज़िकल एजुकेशन के जो सब्जेक्ट्स हैं वो 24 से 30 बनते हैं, उनको 1 by 1 आप जो है ना उनको थारोली स्टडी करें। फिर उसके साथ साथ डिफरेंट बुक्स के हैं मार्केट के अंदर, सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन के बाद अपने आप को चेक करने के लिए या क्वेश्चन के सुनोयत क्या आते हैं उनको जज करने के लिए आप डिफरेंट बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह पहले हमने जो तैयारी रखी वो इसी चीज़ पे थी कि हमने पहले किसी भी टॉपिक के मतलब सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव को जो पोर्शन है वो डिस्कस करना है। अब इंशाल्लाह इस बार हम कुछ थोड़ा सा उसके अंदर तब्दीली लेके आ रहे हैं कि हम जो रिनोड आथर हैं उनकी बुक्स को भी इंशाल्लाह हम इस तैयारी का हिस्सा बनाएंगे। जिस तरह डॉक्टर ज़फ़र इकबाल भट्ट साहब की बुक है और उसके साथ साथ सुहेल भट्टी, नवाज़ भट्टी की बुक है और भी काफ़ी सारी बुक्स हैं। तो हम टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे किसी एक सब्जेक्ट की आउटलाइन को लेकर। जितने भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे उनको इंशाल्लाह थारोली पढ़ेंगे, कम्प्रीहेंसिव स्टडी करेंगे ताकि पेपर जो भी बनाए जहाँ से मर्जी बनाए आपको इशू नहीं होना चाहिए। जब आपके पास किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड कम्प्रीहेंसिव नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है उस हवाले से, अगर 12 की तजज़ी को 6 ज़रब 2 करे, 3 ज़रब 4 करे, 10 जमा 2 करे, 14 - 2 करे, सो ऑन, इसको अनलिमिटेड तरीक़ाकार से हम इसको तोड़ सकते हैं। इसके यानी हासिल ज़रब फिर वही 12 ही आएगा। तो ऐसी सूरत में आपको पता होना चाहिए, आपको इल्म होना चाहिए। बाकी पेपर बनाने वाला जहाँ से मर्जी बनाए, फिज़िकल एजुकेशन से बनाएगा और उसके जो मेजर सब्जेक्ट हैं, जिस तरह मैं बताऊँ आपको, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, स्पोर्ट्स कोचिंग है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, बायोमैकेनिक्स है, टेस्ट मेजरमेंट है, रिसर्च मेथडोलॉजी है। अब जो बच्चे प्राइवेट करते हैं वहाँ कम सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जो ADP करते हैं वो भी थोड़े से कम पढ़ते हैं, जो BS करते हैं वो ज़्यादा पढ़ते हैं। तो इसलिए जब भी बनाया जाएगा तो फिर वो BS से बनेगा, क्योंकि BS जो है वो डिफाइंड डिग्री है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन की, और हमेशा HEC जो है वो यूनिवर्सिटी की डिग्री को प्रेफर करेगी, ना कि किसी प्राइवेट कॉलेज की डिग्री को। तो आपके पास सब्जेक्ट से रिलेटेड मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लें कि हमारा जो प्रिपरेशन होगी वो कैसे होगी। प्रिपरेशन के लिए नंबर 1 पे हम इंशाल्लाह उसको सेकंड टाइम में रखेंगे, तमाम जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या कोई जॉब कर रहा है, ताकि उसके लिए भी आसानी हो और मेरे लिए भी आसानी हो। हम वीक में 4 डेज़ रखेंगे, मंडे टू थर्सडे, और टाइमिंग तकरीबन यही कह लें 6 से 7 या 7 से 8, यही इन दोनों में से एक होगी। और हम ये क्लास गूगल मीट के ऊपर लेंगे, जिसमें हम डिफरेंट कह लें आथर हैं, जिस तरह मैंने आपको बताए हैं नाम, इनकी बुक्स को हम स्टडी करेंगे। साथ साथ जिस तरह एक दिन एक लेक्चर जो आपको साइन कर दिया गया कि इसको हमने पढ़ना है, आप भी पढ़ें, और इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ असाइनमेंट है, वो आपको देंगे। और हर वीकेंड के ऊपर, जिस तरह 4 दिन हमने पढ़ लिया, जिसमें 5वां 6ठा जो दिन है उनमें से किसी एक दिन हम उसका ऑनलाइन टेस्ट रख लेंगे, ताकि जो चीज़ें आप साथ साथ पढ़ें उनकी तैयारी होती रहे। और भी उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा है, वो भी आपसे शेयर करेंगे ताकि आपके इल्म में इजाफा होगा।
और आपकी कोई सजेशन होगी इस हवाले से तो आप कीरीज में भी बता सकते हैं। थंबनेल के ऊपर नंबर मेरा दिया गया है, प्रिपरेशन में शामिल होने के लिए आप उस नंबर पर रब्ता करें और कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह तैयारी जो है वो आप जारी रखें। जो ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं वो भी बेशक वो ऑनलाइन तैयारी करें, या अपने तौर पर भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करें, ताकि जैसे ही कोई जॉब्स अनाउंस हों तो फिर आप बेहतर तरीके से परफॉर्म करके टेस्ट पास करके आप इंटरव्यू में भी कामयाब हो सकें। अब यहाँ ये कुछ लोगों का ख्याल होता है कि टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी अलग से होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वो चीज़ें जो आपने टेस्ट के लिए तैयार की हैं वही चीज़ें आपको आगे इंटरव्यू के लिए काम आएंगी। इंटरव्यू के लिए कुछ स्पेशल से आप कोई नहीं करते। वो ठीक है कि आपका कोई ख़ास सब्जेक्ट है, कोई आपकी गेम है तो उससे रेलिवेंट आप चीज़ें देख लें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जो आप बताएंगे तो वो पाबंद नहीं है। जो भी बंदा आएगा रिप्रेजेंटेटिव होगा, कॉलेज डिपार्टमेंट से होगा, डायरेक्टर कॉलेजेस से होगा, तो वो कोई पाबंद नहीं है कि जो आपने सब्जेक्ट बताया उसी से बताएगा। बाज़ का होता है कि वो देखता है कि चलें जो इसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें इसकी क्या प्रोग्रेस है, तो फिर उसी से पूछ लेते हैं, उसी गेम से पूछ लेते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा मेरा तजर्बा हुआ पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू के दौरान कि हमने उनको गेम कोई और बताई, हमने वॉलीबॉल बताई, उन्होंने कुश्ती से पूछना शुरू कर दिया। तो हमने हॉकी बताई, उन्होंने बास्केटबॉल पूछना शुरू कर दिया। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपने गेम बतानी है उसी से ही वो पूछेगा। तो इंटरव्यू की तैयारी भी यही है कि आप कंप्रीहेंसिव चीज़ों को पढ़ें, क्योंकि टेस्ट के अंदर ये होता है कि जो ऑब्जर्वर है ना आपके सामने, वो सामने नहीं होता आपके। मिसाल के तौर पर आपसे कोई पूछे कि ओलंपिक के रैंक्स कितने होते हैं, तो ये अगर आप उसको 4 बता दें 5 की बजाय, तो वो क्या समझेगा। अगर आप बेसिक सा सवाल आपसे पूछें कि नमाजें कितनी हैं, तो आप कहेंगी 4, तो वो उस वक्त इंटरव्यू के अंदर तो उस बंदे का ये ज़हन बनेगा कि ये मैं कैसे शख्स को रख रहा हूँ जिसे ये भी नहीं पता कि नमाजें कितनी हैं। लेकिन अगर यही सवाल टेस्ट के अंदर हो तो उसमें कोई इतना इशू नहीं है कि आपने उसका गलत भी आंसर दे दिया तो अगला बंदा उसको कंसीडर करेगा। हर सवाल देखना है उसमें, ये आपके मार्क्स देखने हैं कि आप अगर क्वालिफाई कर गए हैं टेस्ट को या नहीं कर गए। तो यही सवाल अगर इंटरव्यू के अंदर हो तो फिर उसमें ज़्यादा वो चीज़ें ज़्यादा मसाइल पैदा करती हैं। तो इसलिए जो आप जिसने भी जो आपका गोल है, जो आपने जॉब हासिल करनी है, उसकी कंप्रीहेंसिव तैयारी करें। ये पहले एक ग्रुप में भी डिस्कस हो रहा था कि किस ऑथर की बुक पढ़ो, किसको पढ़ें। तो HEC का डिफाइंड सिलेबस है BS का, वो आप जहाँ से मर्जी पढ़ लें। ज़रूरी नहीं है कि फ़लाँ की बुक पढ़नी है, लेकिन इल्म आपके पास होना चाहिए, वो जहाँ से मर्जी आप ले लें। उन्होंने आपसे ये नहीं पूछना पेपर के अंदर कि आपने कहाँ से पढ़ा, आपका सवाल का जवाब ठीक होना चाहिए, खा वो रिटन टेस्ट है खा वो इंटरव्यू है। इंटरव्यू के अंदर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नॉलेज के साथ साथ उसको प्रेजेंट करना, आपके अपीयरेंस, कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी, उस पर इंशाल्लाह किसी दिन फिर बात करेंगे। लेकिन आज की ये बात थी ऑनलाइन प्रिपरेशन के हवाले से और किस तरह आपने तैयारी करनी है। इस हवाले से आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो तैयारी करना चाहेगा उसके लिए नंबर थंबनेल के ऊपर भी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद होगा। तो आप उस नंबर पे बजरिया व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।